सहकारी संघ चुनाव, इंद्रपाल सिंह सभापति और फूल सिंह बने उपसभापति। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर सहकारी संघ आंवला के क्रय विक्रय समिति के चुनाव में डॉक्टर इंद्रपाल सिंह को निर्विरोध सभापति के पद पर व फूल सिंह को उपसभापति के पद पर निर्वाचित घोषित किया गया। समिति में चुने गए आधा दर्जन से अधिक प्रतिनिधियों ने एक राय होकर दोनों पदों पर चुनाव किया। निर्विरोध चुनाव जीतने पर इंद्रपाल सिंह ने कहा कि उन पर जो भरोसा जताया गया वे उस भरोसे और विश्वास को बनाए रखेंगे, साथ ही अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी व सच्चाई और लगन से करेंगे। नवनिर्वाचित सभापति और उपसभापति को निवर्तमान चेयरमैन संजीव सक्सेना, नत्थू सिंह लोधी व प्रभाकर शर्मा सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने बधाई दी। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नरेंद्र सक्सेना, आंवला। आंवला में मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती काफी हर्षोल्लास से मनाई गई। कार्यक्रम का आयोजन भाजपा के मंडल अध्यक्ष रामदीन सागर ने किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप मौजूद रहे। उन्होंने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण किया और उपस्थित सभी लोगों को बाबा साहेब के बारे में बताया और कहा कि देश के संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलना चाहिए। हमें उनकी शिक्षाओं को ग्रहण कर उनका अनुसरण करना चाहिए। इस अवसर पर आंवला सांसद धर्मेंद्र कश्यप, बीर सिंह पाल, जवाहर लाल, निवर्तमान चेयरमैन संजीव सक्सेना, सूरजभान गुप्ता, सुनील गुप्ता, प्रभाकर शर्मा, रामवीर प्रजापति, रामनिवास मौर्य, सचिन गुप्ता, रोहित सिंह, अनिल कश्यप, रजत राज प्रेमी, ओमपाल सिंह, महिला मोर्चा से सीमा सक्सेना, मीना मौर्य, ऊषा सतीजा, बीना रसोई आदि लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नरेंद्र सक्सेना, आंवला। लोग कहते थे हट ही नहीं सकते, फूल बह जाएगा, फूल की नदियां बह जाएगी, कत्लेआम हो जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी। लोकसभा में जब वो पेश कर रहे थे तो उन्होंने कहा लोग कत्लेआम की बात करते हैं, लोग फूल खराबे की बात करते हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा और धारा 370 खत्म। बड़ी चर्चा होते थे कि भाजपा के लोग झूठ भी बोलते हैं। ये भी चर्चा थी कि भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे नहीं समझाइए, लेकिन आज जो वादा किया था वो भी हम निभा रहे। वादा किया था वो हम निभा रहे और मंदिर भव्य कहीं कोई गुंजाइश नहीं, जो कहा सो किया। तो आज जरूरत इस बात की है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, बाबा साहब ने जो मंत्र दिया कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, उस पर हमें अमल करने की जरूरत है। भाई अभी जवाहरलाल जी कह रहे थे कि शिक्षा, तो शिक्षा वो वास्तव में जो शिक्षित होगा वो ही विकसित होने का काम करेगा। एक समय की घटना थी, बाबा साहब जब बहुत चिंतित थे, हम उनके सहयोगी ने पूछा कि आप चिंतित क्यों? तो उन्होंने कहा बहुत गहरी थी रात, बहुत गहरी थी रात, लेकिन हम सोए नहीं। बहुत गहरी थी रात, लेकिन हम सोए नहीं। दर्द भी था दिल में मगर हम रोए नहीं। बहुत गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दर्द भी था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं है हमारा, कोई नहीं है हमारा जो हमसे भी पूछे, कोई नहीं है हमारा जो पूछे हमसे भी जाग रहे हो क्यों, किसके लिए सोए नहीं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा खंड मस्कबत जिला आंवला में बाल संस्कार शिविर लगाया गया, जिसमें उद्घाटन जिला गौ सेवा प्रमुख सोनपाल का रहा। उन्होंने बताया कि ऐसे बाल शिविरों से बालकों का चरित्र निर्माण होता है। इस शिविर के समापन सत्र सह प्रांत कार्यवाहक राजपाल का योगदान रहा और आशीर्वाद बच्चन प्रांत संचालक का रहा। उन्होंने बताया कि ऐसे शिविर बालकों की सर्वांगीण उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है और आगे बताया कि चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण होता है। इस शिविर में निःशुल्क कंप्यूटर अध्ययन केंद्र का सेवा विभाग द्वारा उद्घाटन
प्रांत संघ संचालक शशांक भाटिया और सह प्रांत कार्यवाहक और खंड में नगर प्रचारक रोहित वन कार्यकर्ता बंधु उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नगेंद्र सक्सेना आंवला। उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के नगर सिरौली में बाइक चोरी होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। थाना सिरौली क्षेत्र में लगातार अंतराल के बाद बाइकें चोरी हो रही हैं। गुरुवार की देर शाम सिरौली के मोहल्ला फरजंद नगर में आंखों के अस्पताल के ठीक सामने से एक मोटरसाइकिल चोरी हो गई। बाइक चोर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए। सुमित पांडे ने बताया कि गुरुवार की रात वह किसी कार्य से कहीं गए थे और वापस आकर उन्होंने अपने अस्पताल के सामने हैंडल लॉक लगाकर अपनी मोटरसाइकिल को खड़ा कर दिया। इसी दौरान बाइक चोरों ने उनकी बाइक चोरी कर ली। काफी समय तक मोटरसाइकिल को तलाश करने के बाद भी मोटरसाइकिल का कुछ सुराग नहीं लगा। पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में चोरी की घटना कैमरे में कैद हो गई। आपको बता दें कि 2 दिन पूर्व कस्बा सिरौली के मोहल्ला साहूकारा के अवनीश शर्मा के दरवाजे के सामने से ही उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई और गुरुवार को सुमित पांडे की मोटरसाइकिल अस्पताल के सामने से चोरी हो गई। सुमित पांडे ने मामले की तहरीर थाना सिरौली पुलिस को देकर चोरी की बाइक का खुलासा करने की मांग की। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुमित पांडे, कहाँ रहते हैं? सिरौली। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके अस्पताल के सामने? मोटरसाइकिल से हम आए थे, भीतर गए, फिर 5 मिनट बाद देखा मोटरसाइकिल गायब थी। आपकी मोटरसाइकिल? अच्छा, कल कितने बजे की घटना है? 8:30 पौने 9 बजे का टाइम था। फिर आपने अपनी बाइक को तलाशा था क्या? तलाशा, हाथ नहीं आया कहीं भी, मालूम नहीं पड़ा। सीसीटीवी कैमरे में देखा तो हल्का आए हैं वो। अच्छा, आया है। देख रहे हैं शायद। कौन सी मोटरसाइकिल थी? स्प्लेंडर प्लस। इस संबंध में आपने तहरीर दी है थाने में? हाँ, तहरीर दे दी। वहाँ से क्या आश्वासन आपको मिला है? ये कह रहे हाँ देखेंगे, दिखवाएंगे, तलाशेंगे जी। क्या कुछ चाहते हैं आप? जी, मोटरसाइकिल मिल जाए। अच्छा, आपकी मोटरसाइकिल बरामद हो जाए और जिन्होंने चोरी की है उन पर कार्रवाई चाहते हैं? कार्रवाई हो, चलो को किसी और की भी उठ जाए। 2-3 मोटरसाइकिल उठ चुकी है नहीं सिरौली में। बालाजी धाम का वार्षिकोत्सव भारी धूमधाम से मनाया गया। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के कस्बा सिरौली का, जहां पर मोहल्ला साहूकारा में धनुवाले बालाजी धाम का वार्षिकोत्सव आज भारी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें भारी संख्या में बालाजी भक्तों ने भाग लिया। शुक्रवार सुबह से धाम पर भक्तों का आवागमन शुरू हो गया। पूरे दिन धाम पर भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ एवं सुंदर कांड पाठ का सुंदर आयोजन किए गए। इस मौके पर भारी संख्या में भक्तों ने अपनी मनौतियां पूरी होने के लिए बालाजी दरबार में अर्जियां लगाई। धाम के महंत सतीश गुप्ता और मामा ने बताया कि आज के दिन भारी संख्या में अर्जियां लगाकर मनौतियां मांगते हैं और पूरी होने पर अर्जियां खोलते भी हैं। इस मौके पर वे विशाल भंडारे में शिरकत कर भोजन किया। कार्यक्रम में अभिरल गुप्ता, दिनेश गुप्ता, पुनीत गुप्ता, शोभित गुप्ता, दिनेश गुप्ता, विदित गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, निक्का गुप्ता, अनूप गुप्ता, पवन, अर्पित गुप्ता, आदित्य गुप्ता आदि ने सहयोग किया। सच से कनेक्शन के लिए सिरौली से रामू कठेरिया की रिपोर्ट। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। आपको बता दें कि भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती पर आतिफ निजामी क्षेत्र उपाध्यक्ष ब्रज क्षेत्र, उत्तर प्रदेश भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, निकाय चुनाव प्रभारी सखानु बदायूं के निवास स्थान सोथा बदायूं पर बाबा साहेब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर धूमधाम से मनाई गई। मुख्य अतिथि अशोक भारती उपाध्यक्ष भाजपा ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश ने कहा कि मोदी जी ने जो नारा दिया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर बन सकता है। बाबा साहब के विचार हर कालखंड, हर पीढ़ी व हर तबके के लिए उपकारक रहे हैं। बाबा साहब ने इस देश के लिए बहुत कुछ दिया है। आतिफ निजामी ने कहा कि भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी के विचारों में एक ताकत, एक तपस्या, एक अर्थ था जो राष्ट्र को समर्पित था। बाबा साहब की देने के आज हमें वोट डालने का अधिकार मिला। उन्हें भारत का आधुनिक राष्ट्र निर्माता माना जाता है। भारत संविधान के निर्माण में उनकी उपलब्धियों से आज हम एक विकासशील राष्ट्र की ओर बढ़ रहे हैं। नगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता ने कहा कि अंबेडकर जी ने समाज के वंचित वर्ग को शिक्षित व सशक्त किया और हमें न्याय व समता पर आधारित एक ऐसा प्रगतिशील संविधान दिया जिसने देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम। इस अवसर पर नगर उपाध्यक्ष नितेश बासराणे, लव कुमार प्रजापति, राजकमल, शिवोम, अभिषेक माथुरिया, मजहरुद्दीन, शाहरुख, एबने आदि लोग शामिल हैं। सच से कनेक्शन के लिए बधाई उसे अनुज कुमार तोमर की रिपोर्ट।
कृष्णा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में 3 दिवसीय बैंगल्स व नेकलेस ज्वेलरी मेले का हुआ शुभारंभ। पूरा मामला प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या का, जहां पर अयोध्या के रिकाबगंज स्थित कृष्णा गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी शोरूम में 3 दिवसीय गोल्ड व डायमंड बैंगल्स और नेकलेस मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 1 लाख के ऊपर की ज्वेलरी खरीद पर डायमंड से ज्वेलरी बनवाई में 100% छूट है और गोल्ड ज्वेलरी बनवाई पर 20% फ्लैट छूट दी जा रही है। इसकी जानकारी कृष्णा गोल्ड एंड डायमंड शोरूम के मैनेजर विशाल चौबे ने दिया। वहीं विशाल चौबे ने बताया कि कृष्णा डायमंड की पैन इंडिया कंपनी की सबसे बड़ी कंपनी ये सौबजी ढोलकिया साहब की कंपनी है, जिसमें डायमंड किंग ऑफ इंडिया गूगल सर्च में अगर किसी का नाम आता है तो वह सौबजी ढोलकिया साहब का नाम आता है। अभी लास्ट ईयर में ही इंडिया डायमंड किंग सौबजी ढोलकिया साहब को पद्मश्री अवार्ड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व राष्ट्रपति के द्वारा मिला है। पूरे भारत में डायमंड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर सौबजी ढोलकिया साहब हैं। ये उन्हीं की पार्टिकुलर रिटेल कंपनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आदम खान, अयोध्या। आपको बताना चाहता हूँ, कृष्णा डायमंड की पैन इंडिया बेसिस पे सबसे बड़ी कंपनी है। ये ढोलकिया साहब की कंपनी है। अगर आप गूगल पे भी सर्च आउट करते हो डायमंड किंग ऑफ इंडिया तो उसमें ढोलकिया साहब का नाम ही आता है। अभी लास्ट ईयर उनको एक पद्मश्री अवार्ड भी मिला है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से और महामहिम राष्ट्रपति की तरफ से। तो डायमंड के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हमारे ढोलकिया साहब हैं। ये उनकी पर्टिकुलर अभी रिटेल कंपनी है। अब वो धीरे धीरे पहले एक्सपोर्ट के बिजनेस में थे, वो रिटेल में लॉन्च कर रहे हैं। तो पैन इंडिया में अभी हमारा ये 8वां या 9वां शोरूम है। 1 साल में, आने वाले 1 ईयर में कम से कम कंपनी का जो मोटिव है वो 60+ शोरूम्स का है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। दैट्स इट। आज क्या प्रोग्राम? आज हमारे यहाँ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अयोध्या वासियों के लिए 3 दिवसीय गोल्ड का और डायमंड का नेकलेस और बैंगल मेला लगा हुआ है, जिसमें सभी लेटेस्ट डिज़ाइनें जो भी मार्केट में लॉन्च की हैं जस्ट वो एक सिंगल रूफ के नीचे आपको देखने को मिल जाएंगी। जस्ट लाइक आप देख सकते हो कि सारे डायमंड नहीं है, गोल्ड की डिज़ाइन लगी हुई हैं। इसका इनॉग्रेशन मैम ने किया। मैम कृष्णा पैलेस जो है वहाँ के ओनर हैं। हाँ जी, इसमें 20% का फ्लैट ऑफ है मेकिंग चार्जेस पे गोल्ड ज्वेलरी में, और डायमंड ज्वेलरी पे 1 लाख के ऊपर की परचेजिंग पे मेकिंग बिल्कुल फ्री हो जाएगी, 0। अयोध्या वासियों के लिए सबसे अच्छा मैसेज यही है कि प्लीज़ अपना आशीर्वाद एक बार हमें प्रोवाइड कीजिए, अपना प्रदान कीजिए। एक बार ज़रूर विजिट कीजिए आप गोल्ड और डायमंड बैंगल मेला, ताकि आपको एक अच्छी डिज़ाइनें, अच्छे कलेक्शन अक्षय तृतीया के पहले देखने को मिल जाएँ। अगर इसमें आपको कुछ स्टॉक अच्छा लगता है तो बुकिंग की भी फैसिलिटी है, आप बुक करा के उसे अक्षय तृतीया पे परचेस कर सकते हो। अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ के, इतने प्यारे डिज़ाइंस हैं, इतने लेटेस्ट मॉडर्न एंड स्लीक डिज़ाइंस हैं। मतलब जो आज की यूथ जनरेशन है बहुत हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद नहीं करती है, तो उसको देखते हुए कृष्णा ज्वेलर्स ने बहुत अच्छे अमेजिंग डिज़ाइंस निकाले एंड वी रियली अपलॉड दैट कि इतने सुंदर डिज़ाइंस हम लोग को फैज़ाबाद में जल्दी देखने को नहीं मिलते। उसके साथ ही साथ रेट्स भी बहुत अच्छे देते हैं, बहुत रीज़नेबल रेट्स हैं, मेकिंग चार्जेस कम हैं, डिस्काउंट्स हैं। तो कंग्रेचुलेशन टू कृष्णा ज्वेलर्स एंड ऑल ऑफ अस। आपने अयोध्या में कई पे डिज़ाइंस की वैरायटी बहुत अच्छी है, स्लीक डिज़ाइंस हैं, लेटेस्ट मॉडर्न डिज़ाइंस हैं और हर रेंज के डिज़ाइंस हैं। आपको ऐसा नहीं है कि कम रेंज में आपको अच्छे डिज़ाइंस नहीं मिल सकते, तो वो बहुत अच्छा है। यहाँ बहुत कर्टसियस है और अच्छे से वेल बिहेव्ड, वेल मैनर्ड है। तो मेन तो स्टाफ से ही आपका स्टोर चलता है, तो मेरे ख्याल से हम लोग वापस आएंगे फिर से। मेरा नाम शिखा सिंह है। तो अयोध्या जैसे शहर में जो है ये कलेक्शन यंगस्टर्स के लिए और जो न्यू जनरेशन है तो उनके लिए बहुत यूनिक कलेक्शन है, स्लीक है, डिज़ाइन बिल्कुल नई है और स्मार्ट कलेक्शन है यहाँ का। क्या कहना चाहिए? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लोग यहाँ आएँ और जो है परचेजिंग करें, क्योंकि ख़रीदने के बाद ही क्वालिटी और इन सब चीज़ों का पता चलता है, तो ज़रूर ही अच्छा लगेगा लोगों को। और मेरी बेस्ट विशेष जिसके साथ है डॉक्टर रंजना सिंह। जैसा कि आपने